दोस्तों, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी लैंग्वेज होती है, उसी तरह चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है। चार्ट आपके साथ बातें कर सकता है, पर जरूरी है कि आपको उसे रीड करना आना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे के इमोशंस, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे छुपी हुई प्लानिंग, सप्लाई एंड डिमांड जोन, कहां पर बायर्स का पावर है, कहां पर सेलर्स का पावर है। हर एक मूव कुछ ना कुछ बोलता है कि आगे क्या हो सकता है। बस आपको ध्यान से उसको रीड करने की जरूरत है। दोस्तों, आज से आपका चार्ट रीड करने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा अगर इस वीडियो को ध्यान से समझा तो। जैसे यहां आप देख सकते हैं, मार्केट अभी लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है। यहां डाउन ट्रेंड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और आगे जाकर एक साइडवे रेंज में मार्केट स्टक हो चुका है। दोस्तों, पहले यहां डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट में हमें हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन मिली। मतलब यहां एक मिनी अपट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्राइस ने इस रिसेंट स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया। अगर यह मिनी अप ट्रेंड इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है, तभी हम इसको प्रॉपर अप ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये ऑन एंड ओवर डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन हम ये मिनी अप ट्रेंड को भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम ये दो पॉइंट को टच करके एक स्मॉल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि आगे ब्रेक भी हो चुकी है। अगर आप सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन देखें तो प्राइस को नीचे आने में सिर्फ कुछ कैंडल का टाइम लगा, लेकिन ऊपर जाने में बहुत सारी कैंडल का टाइम लगा। मतलब इस जगह पर अभी सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा है तो संभावना रहती है कि प्राइस नीचे गिरे, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अभी तो मार्केट साइडवे रेंज में है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने में हमें इंटरेस्ट नहीं। हम इंतजार करना पसंद करेंगे और फिर एक बिग रेड कैंडल के साथ मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया नीचे की तरफ। इस जगह पर आपके दिमाग में दो चीजें होंगी। सबसे पहले अफसोस होगा कि यहां एंट्री कर ली होती तो यह बड़ा मूव मिल जाता, और दूसरा फोमो होगा कि आगे प्राइस और नीचे गिरे उससे पहले मैं सेल में एंट्री कर लूं। लेकिन मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन करता हूं, आप ही बताइए, जिन जिन लोगों ने यहां सेल में एंट्री की होगी, उन लोगों को बहुत ही जल्दी प्रॉफिट हो गया होगा सिर्फ एक कैंडल में। तो जाहिर सी बात है, सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस फिर से हल्का सा ऊपर तो जा ही सकती है। तो फिर फोमो के चक्कर में हम यहां एंट्री क्यों करें? वैसे भी अगर हम यहां सेल में एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए भी हम यहां एंट्री नहीं कर सकते। अभी भी हम इंतजार ही करेंगे। और मजे की बात यह है कि ज्यादा सेलिंग की वजह से यहां सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है, इसलिए यह पूरी साइडवे मूवमेंट को हम सप्लाई जोन की तरह यूज कर सकते हैं। यहां भी सप्लाई ज्यादा थी और यहां भी सप्लाई ज्यादा थी, तो आगे हमें फिर से सेल में एंट्री करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगा, और लास्ट में एक डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिल चुकी है। सप्लाई जोन के पास अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट यहां पर रखेंगे और स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, जरूरी यह है कि हमने इस जगह पर सेल में एंट्री क्यों नहीं की। यहां भी शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल बनी थी इस रेजिस्टेंस के पास, जो पहले सपोर्ट था और डाउन ट्रेंड तो था ही। प्राइस एक्शन के अनुसार यह भी सेल का सिग्नल है, लेकिन हमने यहां एंट्री नहीं की क्योंकि यहां एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी और आगे सपोर्ट का काम करेगी। अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं किया होता तो हम डेफिनेटली यहां सेल में एंट्री करते, और फिर प्रॉफिट टारगेट हिट होने से पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए जब आप आराम से चार्ट रीड करेंगे तब आपको सब कुछ दिखेगा। पर्सनली मैं खुद इस ग्राफ को लाइव देख रहा था, मैंने यहां भी ट्रेड नहीं किया।
यहां भी नहीं किया, यहां भी नहीं किया, सिर्फ ये एक ट्रेड लिया क्योंकि मुझे क्वालिटी वाले ट्रेड चाहिए। आपको भी हमेशा क्वालिटी वाले ट्रेड लेने चाहिए। एक दूसरा पावरफुल एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट प्रॉपर लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन में मूव कर रहा है। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बेयरिश है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहां मार्केट में सेलर्स का डोमिनेंस है। तो ऐसे डाउन ट्रेंड में आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले हम वो सब लेवल ड्रॉ कर देंगे जहां से मार्केट ने रिएक्ट किया था। हम ये 2 लेवल को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सपोर्ट आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आगे हम देखें तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है और कुछ रेड कैंडल की फॉर्मेशन भी बन चुकी है। अभी भी इसका रिसेंट स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी भी ये है डाउन ट्रेंड ही है। ऊपर से यहां ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी, ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल के पास हमें बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन मिली और ट्रेंड भी डाउन का है। अगर हम यहां सेल में एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही स्मॉल रहेगा और प्रॉफिट टारगेट इस सपोर्ट के पास, मतलब प्रॉफिट टारगेट बड़ा रहेगा। क्या हमें यहां सेल में एंट्री कर लेनी चाहिए? नहीं, डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड लाइन के पास बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन मिली, फिर भी आपको सेल में एंट्री नहीं करनी चाहिए। यहां क्यों एंट्री नहीं कर